आगे बढ़े और बात करें कि देही तरक्की के लिए नेशनल सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट ने चारों सूबों से तजावीज तलब कर ली हैं ताकि उन्हें श्रीलंका में होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस में पेश किया जा सके। पाकिस्तान में देही तरक्की के फरोग का जिम्मेदार ये इदारा अपनी तरबियती सरगर्मियों के जरिए देही तरक्की को फरोग देता है। इस बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदे 5 न्यूज शकील नाइट से। जी शकील, क्या तफसीलात हैं? खबर दे रहे हैं आपको कि देही तरक्की के लिए नेशनल सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट ने चारों सूबों से तजावीज तलब कर ली हैं ताकि उन्हें श्रीलंका में होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस में पेश किया जा सके। पाकिस्तान में देही तरक्की के फरोग का जिम्मेदार ये इदारा अपनी तरबियती सरगर्मियों के जरिए देही तरक्की को फरोग देता है। अपडेट करें अपने नाज़रीन को कि देही तरक्की के लिए नेशनल सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट ने चारों सूबों से तजावीज तलब कर ली है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शकील नाइट से। जी शकील, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, देही तरक्की के लिए नेशनल सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट ने चारों सूबों से तजावीज तलब कर लिए ताकि उन्हें श्रीलंका में होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस में पेश किया जा सके। रेड्स बैन देही तरक्की का ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत जो देही इलाकों की तरक्की है वहां पर बुनियादी सहूलियात है, तालीम से इस हवाले से जो है वो उन्होंने कहा कि खासतौर पर जो खवातीन की जो है वो शमूलियत और तरक्की के हवाले से उससे तो उन्होंने नेशनल सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट ने जो है वो चारों सूबों से तजवीज तलब की है ताकि एक जामिया रिपोर्ट तैयार की जाए जो श्रीलंका में आइंदा जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें इसको पेश किया जा सके, जिसमें चारों सूबों के भी नुमाइंदे शरीक होंगे। तो इस सिलसिले में जो वफाकी हुकूमत ने खत लिखा है, इस पर हुकूमत सिंध ने मुतल्लिक़ महकमों से कहा है कि वो अपना जो वकील से पहले वो तैयार करके वफाकी हुकूमत को अरसाल करे ताकि इसको जैसे इसमें 15 से ज्यादा ममालिक शामिल है और इससे 15 से ममालिक से ज्यादा जो इसमें कॉन्फ्रेंस है उस कॉन्फ्रेंस में इसकी तफसीलात पाकिस्तान हुकूमत की इजाजत से पेश की जाएगी। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया शकील नाइच।